हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीटी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। जो भी हमारा नेशनल सिंबल है और जो प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा मतलब क्या होता है? जो तीन रंगों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या है? केसरिया है। उसके नीचे क्या है? बीच में जो है वो सफ़ेद है, क्या है? श्वेत। और नीचे क्या है? हरा रंग है। तो ये तीन रंग से मिलके बना हुआ है हमारा, उसको इसलिए हम लोग तिरंगा बोलते हैं। अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई की अनुपात की बात करें तो लंबाई कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए और चौड़ाई 2, यानी कि 3:2 होना चाहिए इसका लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो 3:2 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हम इसका लंबाई 3 फीट ले रहे हैं तो चौड़ाई 2 फीट लेंगे। इस तरह से इसका क्या होना चाहिए? लंबाई चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए। तिरंगा के बीच में एक चक्र है। जो हमारा तिरंगा होता है आपको पता ही है, तो उसके बीच में एक चक्र है। ठीक है, जिसका अगर रंग की बात करें तो नीला रंग का होता है। वो चक्र किस रंग का होना चाहिए? नीला होता था। उसमें तिलियों की बात करें तो 24 तिलियां हैं। जो 24 तिलियां क्या करती है? हम 24 घंटे का को दर्शाता है कि 24 घंटे हमें क्या करना चाहिए? चक्र की तरह चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चक्र है वो उसमें 24 तिलियां होती है। और उस रंग का तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ऊपर का जो केसरिया है वो हम क्या करता है? बलिदानी को दर्शाता है। श्वेत जो है ये क्या होता है? शांति का प्रतीक है। और जो हरा है हमारे देश के हरियाली को दर्शाता है। और बीच का जो तिल्ली है उसके बारे में भी हम बता दिए। जो बीच का चक्र है वो 24 तिलिया है। कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगर हम बात करें कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसके निर्माता के कि कौन इसको का निर्माण किया था, तो उनका नाम था पिंगली वेंकैया। क्या नाम था? पिंगली वेंकैया थे। ठीक है, तो जो पिंगली वेंकैया थे उन्होंने क्या किया था? हमारे देश के तिरंगा का यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो ये जो ध्वज है, जो हमारा देश का झंडा है, जिसे हम लोग प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते हैं, तो उसका जो प्रारूप है, ठीक है, उसका जो प्रारूप है वो किसके द्वारा लिया गया था? तो संविधान निर्मात्री जो सभा था उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ये आपको याद रखना है। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। तो जो भी आम लोग हैं, ठीक है, यानी कि जो भी नॉर्मल लोग हैं, जनरल, तो उन लोगों को ससम्मान यानी कि सम्मान पूर्वक इसे फहराने का अनुमति कब दिया गया? तो 26 जनवरी 2002 को दिया गया कि कोई भी आम जनता इसे फहरा सकता है। ठीक है, भारत का अगर झंडा गीत की बात करें तो झंडा गीत कौन सा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये क्या है? हमारा झंडा गीत है। ये क्या है? हमारा झंडा गीत है। अगर इसके रचना की बात करें तो किसने इसके रचयिता कौन है? तो श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा इसे रचित किया गया। ठीक है, तो इसके रचना किसके द्वारा किया गया? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा। किसका? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा। आप गाना सुने होंगे। ये हमारा क्या है? झंडा गीत है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। तो जो शक संवत है इस पे आधारित भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसे कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। ठीक है, कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत तथा अंतिम माह फागुन होता है। तो जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसमें इस तरह से चैत से शुरू होता है। ठीक है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ ऐसे करके। और अगर अंतिम माह की बात करें तो वो क्या होता है? फागुन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? फागुन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि चैत से शुरू होता है और फागुन पे खत्म हो जाता है। ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। ये किस पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में एक सिंह स्तंभ है, वहीं में अंकित है। उसी द्वारा हमारा उसी वहीं से क्या लिया गया? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, अशोक चक्र। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। तो जब हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार, तो उसे कब अपनाया था राष्ट्रीय चिन्ह को? तो 26 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडुको मुंडूको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो उसमें एक सत्यमेव जयते देखते होंगे, बहुत जगह लिखा हुआ आता है। जहाँ भी अगर जाएंगे गवर्नमेंट का जो ऑफिस वगैरह होता है उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है।
तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कहाँ से, मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। अगर राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में चार सिंह हैं। जो राष्ट्रीय चिन्ह है अगर उसके मूल स्तंभ देखे, जो मेन पिलर है उसका, तो उसमें सिंह की संख्या कितना है, 4 है, लेकिन हमें 3 ठो दिखाई देता है। एक जो सामने की तरफ फेस है और एक इधर फेस है और एक इधर, ये हमें दिखाई देता है। चौथा जस्ट इसके अपोजिट होता है, तो 3D चीज़ें हम देख पाते हैं, 4D में नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए हमें इसके पीछे वाला नहीं दिखाई देता है, ठीक है। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो आप दिखेगा कि इस तरह से चारों तरफ सिंह अपना फेस किए हुआ है। तो कितना सिंह, सिंह मतलब क्या होता है, शेर होता है। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का राष्ट्रगान है क्या है, तो जन गण मन है जो राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसे कब अपनाया गया था, तो 2 दिन पहले, जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके जस्ट 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। आगे राष्ट्रगान को सर्वप्रथम, अगर राष्ट्रगान की बात करें तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले 22 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त ने गाया। तो सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया, तो जो राष्ट्रगान था तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण दत्त थे, उन्होंने गाया था। कौन गाया था, पंडित विश्व नारायण दत्त, उन्होंने गाया था इसे, ठीक है। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। तो जो राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर्वप्रथम कब पत्रिका में छापा गया, तो जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका, एक पत्रिका का नाम है यहाँ पे दिया गया, उसका नाम क्या है, तत्वबोधिनी पत्रिका। उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक उसका था, उससे प्रकाशित किया गया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया। राष्ट्रगान गाने में अगर हम बात करें तो कितना समय लगता है, तो मात्र 52 सेकेंड लगता है, ठीक है, मात्र 52 सेकेंड लगता है, 1 मिनट से भी कम। 52 सेकेंड में अगर आप गाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सही तरीके से राष्ट्रगान को गा रहे हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। तो हमारा राष्ट्रगीत हो चाहे राष्ट्रगान हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। तो राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो राष्ट्रगान हमारा लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय गीत का, तो वो कौन सा है, वंदे मातरम, ठीक है। सुजलम सुफलम मलयज शीतलम, ये वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। एनसीईआरटी की अगर बुक देखेंगे, एनसीईआरटी का बुक, तो बहुत सारे बुक पे आगे लिखा होता है। एक तो आपको संविधान का जो प्रस्तावना है वो देखने को मिलता है, ठीक है, प्रस्तावना देखने को मिलता है। उसके बाद से आपको ये मिल जाएगा, वंदे मातरम भी देखने को मिलता है, वंदे मातरम देखने को मिलता है। और उसके बाद से जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, ये भी देखने को मिलता है। तो ये जो गवर्नमेंट का बुक होता है एनसीईआरटी वाला बुक, उस पर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलता है। अगला है राष्ट्रगीत की प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। तो जो हमारा राष्ट्रगीत है कौन सा, वंदे मातरम, इसके अगर पहले बार कब पब्लिश किया गया था, तो 1882 में किया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, ठीक है, आनंद मठ, उसी में हुआ था। आगे क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो आगे दिया गया है कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कौन सा, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम वंदे मातरम, ठीक है। तो राष्ट्रीय गीत है, इसको सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी में गाया गया था, ठीक है। तो जो कोलकाता अधिवेशन हुआ वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, रहमतुल्लाह सयानी थे, उसी में गाया गया था सबसे पहली बार। कब, तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे, जिनका धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। तो जो राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रगीत, तो के जो उसके प्रथम गायक थे वो थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर थे, और उसकी जिसकी धुन, उसके धुन की अगर हम बात करें तो जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। उसका धुन कौन बनाया, तो जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया है।
जो राष्ट्रगीत है इसके अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। तो ये जो राष्ट्रगीत है इसका दोनों हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ये सब अनुवाद किया गया। तो अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष द्वारा किया गया, अगर उर्दू अनुवाद की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। तो अगर जो ये राष्ट्र देखिए, जो हमारा राष्ट्रगान है उसको गाने में 52 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? 52 सेकेंड। और राष्ट्रगीत गाने में 1 मिनट 5 सेकेंड यानी कि 65 सेकेंड। ठीक है, 65 सेकेंड लगते हैं वंदे मातरम को गाने में। आगे यहाँ पे दिया गया संसद की अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। अगर संसद की बात करें, ठीक है, जो पार्लियामेंट होता है तो उसमें जो भी अधिवेशन होता है उसका प्रारंभ किससे होता है? तो जन गण मन से उसका शुरू किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा, शुरुआत किया जाता है और समापन में वंदे मातरम गाया जाता है। ठीक है, समापन में वंदे मातरम होता है। राष्ट्रीय पुष्प की अगर हम बात करें तो फूल का तो वो कमल है, निलंबो न्यूफेरा गार्टन। ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन इसका नाम है। ठीक है, हम आई थिंक इसका ये साइंटिफिक नेम है कमल का। ठीक है, जो लोटस हम लोग बोलते हैं ये क्या है? राष्ट्रीय पुष्प हो गया। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर हो जाएगा। देखिए हाँ, यहाँ पे ये साइंटिफिक नेम ही दिया गया है। ठीक है, अगला दिया गया राष्ट्रीय पशु जिसका बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। शेर बहुत बार लोग बोल देता है लेकिन शेर नहीं है, बाघ होगा। ठीक है, और राष्ट्रीय फल की बात करें तो फलों का राजा कौन है? आम है। तो राष्ट्रीय फल आम हो गया। यहाँ पे साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा? मैनिगीफेरा इंडिका। ठीक है, अगला दिया गया राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, बरगद का वृक्ष हो जाएगा। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? तो डॉल्फिन हो जाएगा। ये बच्चा बच्चा को याद होना चाहिए। ठीक है, छोटा में ही याद करा दिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय फल आम, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। इस तरह आपको याद होना चाहिए एक एक चीज़। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई होगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।